बार फिर आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विथ अटल में स्वागत करता हूं। चलिए, हमने अभी इससे पहले जो है प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं उपसर्ग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर, है ना। इसी को कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स इसको कहते हैं। तो सफिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए प्रत्यय। प्रत्यय शब्द जो है, प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, है ना। ये शब्द क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग है, क्या चीज़ें किस तरह से इनमें बदलाव होता है, क्या है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रत्यय जोड़कर बने शब्द इस वर्ग में आते हैं। इन्हें समझने हेतु इनके प्रकार का प्रयोग यहाँ दिया जा रहा है ना। कह रहा कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होगा, किस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा, उसमें उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन आ रही है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं। जैसे देखिए, प्रत्यय शब्द यहाँ से आप देखिए एक बार, जैसे, हाँ चलिए अब आगे देखिए। जैसे एक चीज है कि एरा में, जैसे एरा शब्द जो है वो आपका प्रत्यय है, वो पीछे जुड़ करके शब्द, हिंदी शब्द है जैसे लूट, है ना, लूट और एरा। एरा शब्द जुड़ गया तो ए जो है, टा पर ए की मात्रा हो जाएगी और रा पे आ की मात्रा, लुटेरा शब्द बन जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है, प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है ना। उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो इसी को हम इंग्लिश में क्या है, सफिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सफिक्स भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अपने आप को इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, पहले इसके डेफिनेशन पर चलते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। तो चलिए देखिए देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पढ़ करके इसको नोट डाउन करना और हर पॉइंट को ध्यान से सुनना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सारी बातें सुन रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा पर, कि परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या कहता है, कि किसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो उसके आधार पर प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। देखिए, ध्वनि समूह की वह इकाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देती है, प्रत्यय कहलाती है। यानी कोई भी वह ध्वनि का समूह या कोई भी जो है वर्ड कहेंगे या कोई हम लेटर भी कह देंगे, कि कोई अगर कोई अक्षर है या कोई शब्द किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसके भाव में, उसके व्याकरणिक रूप में, है ना। अब आप देख रहे थे कि लूट शब्द अलग है। लूट माने लूट करना, मतलब जो है एक तरीके से लूटना किसी चीज को है। और एरा शब्द उसमें लगा दिया हमने, एरा प्रत्यय लगा दिया, तो वहां पे लुटेरा हो गया, है ना, लुटेरा हो गया, ये शब्द हो गया लुटेरा। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि अभी शब्द ये था और ये शब्द जोड़ने के बाद इसका व्याकरणिक महत्व, मतलब व्याकरणिक रूप इसका या अर्थ में इसके बदलाव कर दिया। लूटना एक अलग शब्द है और जो लूटता और लुटेरा होता है वो एक अलग शब्द है ना। तो याद रखना, लूट और लुटेरा में बहुत सारे डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि जब भी हम किसी भी शब्द में उसके, किसी भी शब्द को उसके पूर्व में एक शब्द लगा करके उसके व्याकरणिक रूप में, उसके अर्थ में, उसकी मीनिंग में हम चेंजेस कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं, तो वही जो होता है, वही परिवर्तन क्या कहलाता है, वो प्रत्यय के द्वारा किया गया परिवर्तन कहलाता, प्रत्यय कहलाता है।
तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो शब्द किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ करके, पहले यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, उसके पूर्व में, इसके बाद में आकर के जो है ये जुड़ेगा और इससे इसके बाद एक नया शब्द जो है बना देगा, तो वो क्या होता है, तो ये जो ये वाला वर्ड रहेगा। अब जैसे हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लूट शब्द ही हम पढ़े हैं, लूट को देखिए, लूट धन एरा शब्द हुआ, तो यहाँ पे लूट शब्द तो आपका प्रत्यय मूलक हो गया, प्रत्यय मूलक हो गया, यानी ये मूल शब्द है, इसमें जुड़ा है प्रत्यय, इसको नहीं प्रत्यय कहेंगे। ये एरा जो शब्द है, यानी जो एरा शब्द जुड़ा है, ये एरा शब्द, ये शब्द जो है ये आपका प्रत्यय होगा, यही प्रत्यय हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो अभी आप परिभाषा पे, आपने आपको परिभाषा आपने पढ़ा है अभी, इसके बाद हम आगे जरा बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। हमने अभी जब उपसर्ग पढ़ा था तो हमने तत्सम उपसर्गों को, यानी संस्कृत शब्द से बनने वाले उपसर्गों को हमने पढ़ा था, है ना, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और अभी हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं संस्कृत में, इनके इनके प्रकार दो होते हैं, और उपसर्गों में हमने पढ़ा था कि 21 होते हैं, है ना। तो 21 उपसर्ग होते हैं, जबकि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो एक कृत प्रत्यय है और एक और है तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय के बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं एक बार। हाँ, चलिए, करा कि कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय, करा जो धातु, धातु का मतलब यहाँ वर्ब से है, याद रखिएगा कि धातु अगर कहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे धातु का मतलब है वर्ब से, है ना, जो कार्य करने के, यानी क्रिया वह शब्द होता है जो कार्य को दर्शाता है, क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये एक सिंपल सा शब्द है धातु, और इसको हम क्रिया भी कह सकते हैं, क्रिया, है ना। एक्शन वर्ड जो इंग्लिश में कहते हैं, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, दैट्स, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लिया गया है कि मतलब धातु यानी वर्ब में। कह रहा है कि कृत प्रत्यय जो होते हैं, कृत यानी कार्य करने वाले जो प्रत्यय होते हैं, वो धातु में, यानी वो क्रिया में जोड़े जाते हैं। किन में जोड़े जाते हैं, धातु, जिसको हम क्रिया भी कह सकते हैं, जिसको हम क्रिया भी कह सकते हैं, क्रिया में जोड़े जाते हैं। चलना, है ना, चलना जो प्रत्यय होता है, चलना, जाना, आना, खाना, पीना, ये सब जो कार्य को दर्शा रहे हैं तो ये क्रिया कहलाएंगी। उसके अनुरूप जो है ये कृत प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो अब कह रहे हैं कि जो धातु में जोड़े जाते हैं, जैसे चल धातु में अक जुड़ गया, चालक हो गया, है, चालक हो गया, चालक समझते हैं ना आप, चालक यानी जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर, है ना, इसको इंग्लिश में हम ड्राइवर भी बोलते हैं, DRI और VER, ड्राइवर हो जाएगा। तो याद रखिए कि चल धातु, चल मतलब चलना, चलते चलता, चलन, चल, इस तरह से रूप चलता है। तो संस्कृत भी संस्कृत से लिया गया है, तो इस चीज़ को भी जानना चाहिए। धातु रूप है, उसमें अक प्रत्यय लगा है, तो चालक बन जाएगा जो गाड़ी चलाता है। यहाँ अक कृत प्रत्यय है, अक शब्द जो जुड़ा है वो कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय कृत होता है, जो धातु यानी वर्ब में जोड़ा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से, देखिए, प्रत्यय से जोड़कर बनने वाले शब्द प्रत्यय मूलक, है ना, और अगर कृत प्रत्यय अगर जुड़ा है तो ऐसे शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, कृदंत, है ना, कृदंत कहते हैं। अगर अब जैसे चल धातु में अक प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर आप जानिए कि चूंकि कृत प्रत्यय का काम हो रहा है, धातु में प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। चालक शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। चलिए, आसान है, बिल्कुल भी आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। चीज़ों को जब आसान समझेंगे तो ही आसान होगा। अगर बहुत हम उसको डिफ़िकल्ट समझ लेंगे तो हमको आने में भी कठिनाई हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे मान रहे हैं, ये चीज़ अभी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या इस तरह पढ़े भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी के टीचर्स ने पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ाया भी होगा, हो सकता है।
लेकिन फिर भी हम चीज़ों को थोड़ा सा नवीनता से देखेंगे भले, लेकिन उनको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें हमको आत्मसात हो जाएंगी, हम उनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। चलिए देखिए, तद्धित प्रत्यय के बारे में अभी बता रहा। अभी हमने पढ़ा क्या, अभी कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में हम जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़ करके, यानी जो वर्ब में नहीं लगेंगे, याद रखिए, जो वर्ब को छोड़ करके नाउन में भी लग जाए, यानी संज्ञा को नाउन कहते हैं, प्रोनाउन यानी वर्ब सर्वनाम को कहते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण को कहते हैं। तो इन चाहे जो प्रत्यय तो धातु को छोड़कर, एक्सेप्ट टू द वर्ब, है ना, धातु को छोड़ करके किसी और संज्ञा, किसी और मतलब किसी अन्य जो है अव्यय में लगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब है, किसी भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में लग जाएं, है ना, तो उनमें क्या होता है, ऐसे प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे कृपा करना, है ना, कृपा, कृपा, कृपा जो है एक एडजेक्टिव एक तरीके से है। तो कृपा धन आलू, आलू लिखा, आलू, तो कृपालु जो हो जाएगा, है ना, कृपालु यानी कृपा करने वाला। नहीं कहते ईश्वर बहुत कृपालु हैं, यदि आप उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, अब यदि आप श्रद्धा से उनको उनका उनका जो है पूजा करते हैं, उनको उनसे प्रार्थना विनय अर्चना करते हैं, तो वो आप पर कृपा करते हैं। तो कृपा धन आलू कृपालु शब्द हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि अब तद्धित प्रत्यय यानी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी में जोड़ करके जो प्रत्यय बनता है, जो शब्द बनाता है, वो प्रत्यय इसे से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धितांत, है ना, तद्धित से जिसका अंत हो तद्धितांत कहलाता है। यानी जिन प्रत्यय का तद्धित से अंत हो तद्धितांत, ये प्रत्यय आपका तद्धितांत है, क्योंकि कृपा में जुड़ा है, कृपा जो कि एडजेक्टिव है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आलू तद्धित प्रत्यय है, आलू, सॉरी आलू नहीं लिखा है, आलू लिखा है, तद्धित प्रत्यय है, तथा कृपालु तद्धितांत शब्द है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी एवं आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा हिंदी में प्रत्ययों के इस भेद को अनुपयुक्त मानते हैं, क्योंकि हिंदी के अनेक प्रत्यय ऐसे भी हैं जो धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि में भी जुड़ते हैं। जैसे इस प्रत्यय को भाई हम जानते हैं कि जो डॉक्टर्स का यहाँ मतलब सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं है, ये जो डॉक्टरेट की डिग्री जो पढ़ाई करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर हो जाते हैं और डॉक्टरेट हासिल कर लेते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर शब्द है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक मतलब हिंदी विषय के विशेषज्ञ ने ये कहा है, जिनका नाम भोलेनाथ तिवारी था और एक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा थे, उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये जो शब्द हैं ये थोड़ा सा अनुपयुक्त इस चीज़ को मानते हैं, तद्धित प्रत्यय को उपयुक्त नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा शब्द भी मिल जाता है कि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो धातु में यानी क्रिया में भी जुड़ा रहता है और फिर संज्ञा में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है ना, तो संज्ञा में भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कहते हैं कि ये अनुपयुक्त है, ये बिल्कुल प्रॉपर चीज़ नहीं है, क्योंकि हिंदी के अनेक प्रत्यय ऐसे भी हैं जो धातु से भी जुड़े रहते हैं, धातु से भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों से भी जुड़ते हैं। यानी जैसे अब देखो, लुटेरा शब्द अगर हमने कहा कि लुटेरा है, तो यहाँ पे एरा शब्द देखिए आप जरा, एरा लूट में जुड़ा तो लुटेरा हो गया, यहाँ कृदंत प्रत्यय है। लूटना, है ना, लूटना शब्द जो आप जान रहे हैं, लूटना क्रिया है, तो कृदंत हो जाएगा। मामा धन एरा ममेरा, अब देखिए एरा शब्द जो है, मामा तो आपका नाउन है ना, संज्ञा है, मामा भाई एक इंडिकेशन है, एक किसी को आप इंडिकेट कर रहे हो, तो इस तरह से, तो मामा धन एरा ममेरा शब्द हो जाएगा, तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है, इसको तद्धितांत शब्द है। आई शब्द देखिए, पढ़ धन आई पढ़ाई हो गया, ये पढ़ना भाई क्रिया है, धातु है, और उसमें आई जुड़ गया तो आपका पढ़ाई शब्द हो गया। लेकिन यही शब्द भला करना है ना, भला यानी आपका एक तरीके से एडजेक्टिव है ना, तो भला और उसमें आई जुड़ गया तो ये तद्धितांत प्रत्यय बन गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपवाद भी हैं। तो इस प्रत्ययों के भेद को आपको थोड़ा समझना जरूरी भी है। और दूसरी चीज़ है कि अगर यदि आप भेद नहीं समझते हैं, बस इतना ही समझते हैं
किस तरह से, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आज भी ज़रूरी हैं। और नवोदय में आप सेलेक्ट होंगे या किसी भी परीक्षा में आपको सफलता मिल गई तो आगे भी आप आने वाले, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, भावी शिक्षक आप भी बन जाएंगे, है ना। आप पढ़ रहे हैं तो किसी और कक्षा में प्रोन्नत हो जाएंगे। तो याद रखिए, तो हर जगह पर इन चीज़ों को की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है ना। आगे देखिए ज़रा, चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी है। पढ़ना, आप आई जुड़ गया तो पढ़ाई, तो क्रिया में जुड़ा कृदंत हुआ। भला वो एडजेक्टिव था तो इसमें आई जुड़ा तो भलाई शब्द हो गया, तद्धितांत प्रत्यय हो गया, है ना। तो संज्ञा, ये तो संज्ञा, ये संज्ञा शब्द से संबंधित है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित है। लेकिन ये पढ़ना जो है ये आपका क्या है, क्रिया से संबंधित है। चलिए, नी शब्द जो है, नी शब्द कतर में जुड़ा, कतरना, है ना, कतरना लोग कहते हैं कतरना, है ना। तो कतरना में जुड़ा तो कतरनी बन गया, नी शब्द जुड़ा, कृदंत हो गया। अब ऊंट तो आपका नाउन है ना, संज्ञा शब्द है ना। आप बताइए, संज्ञा शब्द है ये, तो संज्ञा में जुड़ा और नी जुड़ा तो ऊँटनी हो गया, है ना। ऊँट का ऊँटनी, भाई उसका स्त्रीलिंग भी आप जान जाइए यहाँ से, ऊँट का क्या होता है, ऊँटनी होता है। तो तद्धितांत प्रत्यय जो होता है, बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं कि जो क्या है, जो मतलब क्रिया के अलावा, धातुओं के अलावा भी जो है कहीं और जुड़ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो तद्धितांत तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रिया से भी जुड़ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये अपवाद रहा है, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, प्रत्ययों का वर्गीकरण किस तरह से होता है। हिंदी में प्रत्ययों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी प्रत्ययों के रूप में किया गया है। याद रखिए कि उपसर्गों का भी इसी प्रकार जो है, वहाँ पे अरबी भाषा के उपसर्ग थे, और वहाँ पर आपने देखा कि फारसी भाषा के उपसर्ग थे, वहाँ पर आपने देखा कि अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग थे, है ना। तो इस तरह से है। अब आप देखिए जरा, हिंदी के प्रत्ययों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 रूप में इस तरह से किया गया है, किया जा सकता है। अब आगे तत्सम प्रत्यय कौन है, तत्सम प्रत्यय के बारे में जरा हम समझते हैं। तत्सम प्रत्यय कौन है, जो संस्कृत से ले गए। तो अब याद रखिए, थोड़ा सा हम एक बार इन प्रत्ययों को दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, अक है, यहाँ से अक है, अनीय है, आ है, य है, अ है, आ है, इक है, इत है, इल है, ईमा है ना। और फिर आप देखिए जरा यहाँ पर ईमा है। अब आप देखिए कि इन है, ई है, ए है, तह है, तम है, तर है, त्वा है, मान है, यह है, ला है। ये तत्सम प्रत्ययों का एक समूह है, प्रत्ययों का समूह है, यानी तत्सम सफिक्सों का एक समूह है। इसको यहाँ पर दिया गया है जो कि 20 हैं। आप जानते हैं कि जो है आपके उपसर्गों में 21 जो है, प्रमुख रूप से 21 जो है उपसर्ग जो थे, तत्सम उपसर्ग थे। तो चलिए, यहाँ पर 20 प्रत्ययों की संख्या दी गई है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान से देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं। अब कह रहा, अक से क्या बनेगा। अक से अक प्रत्यय जोड़ने की बात क्या बन सकता है। निंदा धन अक, यानी निंदक हो जाएगा। निंदक, देखिए शब्द बना है निंदक, निंदा से निंदक में जो 5 धन अक यानी पाचक हो जाए। हिंसा धन अक हिंसक, लेख धन अक लेखक, पाठ धन अक यानी पाठक। अनीय, पठनीय, पूजनीय, दयनीय, करणीय है, करणीय, करणीय। ये ना अड़ा, देखो ड़ा शब्द जो है, कहीं कहीं ना का अड़ा क्यों होता है, क्योंकि ना और अड़ा में कोई डिफरेंस नहीं है। यन ए इसको भी हम लिखते हैं, यन ए इसको भी लिखने के लिए लिखते हैं। आप इस तरह इसको समझिए कि जब हम रामायण शब्द लिखते हैं इस तरह से, हिंदी में तो इस तरह लिखते हैं रा मा य ड़, सॉरी रामायण इस तरह लिखते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में लिखना रहता है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं RAMAYAN। तो ये यन ना के लिए भी है, इस ना के लिए भी है,
और ड़ा के लिए भी है, दैट्स वाई यहाँ पे करणीय हो गया, रमणीय हो गया, नीय न रमणीय, तो रमणीय कहना थोड़ा सा ऑड है, इसलिए करणीय शब्द है तो करणीय ही बनेगा। अनी प्रत्यय कर में है, करण में नीय लगा है, करणीय हो जाएगा। रम में नीय लगा, रमणीय हो जाएगा, है ना। आ शब्द जुड़ेगा तो पूजा हो जाएगा, कथा, शिक्षा, इच्छा, व्यथा, है ना। आ आगे 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 जुड़ा है ना। तो आगे आ, ये देखिए आ आ आ आ, यहाँ पे हर जगह आ जुड़ा हुआ है ना। अब जैसे कथ, अब धन, आ, इसमें जो है आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बना देंगे कथा। क्या बन जाएगा ये? कथा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है उपसर्गों को जोड़ करके, प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। तो फिलहाल हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो प्रत्यय को ध्यान से देखिए। या प्रत्यय जोड़ने के बाद पूज्य, त्याज्य, पूज में या जोड़ेंगे पूज्य, त्याज में या जोड़ेंगे त्याज, पाठ्य में, पाठ में या जोड़ेंगे पाठ्य, द में देय, है ना, तो द में ये या जोड़ेंगे देय, क्षम, क्षम में या जोड़ेंगे क्षम में हो जाएगा। अब जैसे इस तरह से रहेगा, छ है और माँ है, इस पर हलंत है, क्षम, अधन या जुड़ जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा क्षम में। ये शब्द क्या बन जाएगा? क्षम में बन जाएगा। ये जो शब्द यहाँ पे बना हुआ है क्षम में हो जाएगा, क्षम, क्षम, क्षम में हो जाएगा। क्षम से यानी क्षम में मतलब होता है क्षमा करना, यानी जो क्षम्य हो, जो कोई आप काम करो ऐसा थोड़ा छोटा मोटा अपराध कर दिए तो वो क्षम्य हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा अपराध हुआ तो वो क्षम्य नहीं हो सकता है। आ जुड़ गया तो कौशल में, पौरुष में, गौरव, है ना, लास्ट में आ आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे। अब आगे देखिए, आ शब्द जुड़ा है, प्रिया, सुता, आदरणीया, माननीया, है ना। ये अब चूंकि ये प्रिया, सुता, आदरणीया, माननीया, ये शब्द जो है ना तद्धितांत प्रत्यय को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये प्रिय है ना, प्रिय यानी कोई कर्म तो कर नहीं रहा, प्रिय। सुता है ना, सुत, धन आ, सुता हो जाएगा। सुत मतलब पुत्र होता है, सुता मतलब पुत्री होता है। विलोम भी हो गया आपका, सुत का सुता हो जाएगा। आदर है, आदरणीया हो गया, है ना, आदर, तो आदरणीय का आ प्रत्यय जुड़ा, आदरणीया हो गया, है ना। माननीय, माननीय हो गया। प्रिय का प्रिया हो गया। भाई पुरुष के लिए प्रिय शब्द है, स्त्री के लिए आ उपसर्ग जुड़ गया तो वो प्रिया बन गया, वो स्त्री सूचक शब्द हो गया। चलिए, सुता, सुत शब्द है, जैसे लिखा रहता है सुत, सुत मतलब पुत्र होता है, और जैसे ही आ जुड़ा तो उसमें सुता हो जाएगा, जो कि पुत्री के लिए आया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो याद रखिएगा, सुता है, आदरणीय, माननीय शब्द बन जाएगा। इक जुड़ेगा तो अलंकारिक, सैनिक, मानसिक, सामाजिक, तामसी, इस तरह से शब्द बन जाएगा। इत प्रत्यय जोड़ेगा तो हर्षित, फलित, पल्लवित, मुकुलित, ये शब्द बन जाएगा आपका। इल जुड़ेगा तो पंकिल, फेनिल, धूमिल, ये शब्द जुड़ जाएगा आपका, बन जाएगा इल प्रत्यय जोड़ने के बाद, ठीक है ना। अब आप देखिए, ईमा है ना, ईमा शब्द जोड़ने के बाद क्या बनेगा? महिमा, गरिमा, कालिमा, मधुरिमा, माँ, इस तरह से जुड़ेगा, है बेटा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, महिमा, गरिमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, गरिमा, कालिमा, मधुरिमा। इन अगर इन प्रत्यय जुड़ेगा तो कुल धन इन, कुलीन, ग्राम है, ग्राम धन इन, ग्रामीण, युग धन इन, युगीन, प्राच धन इन, प्राचीन, है ना। इस तरह से शब्द बन जाएगा। ये शब्द बनेगा स्वकीय हो जाएगा। भारत धन ईय, भारतीय, भवद धन ईय, भवदीय, स्वर्ग धन ईय, स्वर्गीय हो जाएगा, है ना। अब ये देखो, हैं कुंती ने जिनको जन्म दिया वो कौन हो जाएंगे? कौंतेय हो जाएंगे, तो कौंतेय हो जाएगा। राधा ने जिनको जन्म दिया राधेय हो जाएगा। भागिनी है, भगिनी, है ना।
भगिनी होता है, भगिनी। गंगा ने जिनको दिया गांगेय होता है। तो भीष्म पितामह आप जानते हैं गांगेय थे, अर्जुन कौंतेय थे, है ना। कृष्ण इनको क्या नाम है, अरे कर्ण को, सॉरी क्षम्यताम, कर्ण को राधेय भी कहा जाता है, क्योंकि राधा नाम की स्त्री ने उनको पाला था। तो राधेय शब्द भी उनको आता है कि मैं राधेय हूँ। आपने सुना भी होगा, जब आप प्रोग्राम देखे होंगे तो उस टाइम पे आपने सुना होगा। तो चलिए, तह जो है विशेषतः, सामान्यतः, मुख्यतः, है ना। तह उपसर्ग मुख्य धनतः, मुख्यतः सामान्य धनतः, विशेष धनतः, विशेषतः, है ना। आगे तम अगर लग गया, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ में तम जुड़े श्रेष्ठतम, लघु में तम लघुतम, महत्व में तम जुड़ा महत्तम, उच्च में तम जुड़ा सर्व में तम जुड़ा सर्वोत्तम। इस तरह शब्द बनेगा। तर अगर लघु धनतर लघुत्तर, श्रेष्ठ धनतर श्रेष्ठतर, महत धनतर उच्च धनतर उच्चतर, इस तरह शब्द बनेगा। त्वा अगर जुड़ रहा है तो क्या, लघुत्व गुरुत्व महत्व देवत्व, ये शब्द बन जाएगा, ठीक है। मान अगर शब्द जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान, मतिमान। देखो शब्दों का एक संग्रह आप लोगों को जानकारी हो जाएगी अगर इसको आप कंसंट्रेट होकर के 2-4 बार इसी लेक्चर को आपने देख लिया, पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया, उसको दोहरा लिया। तो मैं बता रहा हूँ कि आप भले किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, कहीं भी हैं, आपको शब्द का ज्ञान, और आगे आपको आने वाले समय में कोई भी किसी भी बिंदु पर आपको जो है इस बिंदुओं पर आपको कभी भी पीछे नहीं कर पाएगा। तो अब याद रखिए, यहाँ पर यह शब्द जुड़ करके पंडित में यह जुड़ा पंडित्य, सौंदर्य में या सुंदर में आ जुड़ा सौंदर्य, धैर्य में आ जुड़ा धैर्य हो गया, मधुर में आ जुड़ा माधुर्य हो गया, ला जोड़ने में मंजुल हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, वत्सल हो जाएगा भाई, है ना। वत्सल भी हैं। तद्भव प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय कैसे है, अन अगर जुड़ा तो चलन, अन जुड़ा तो कहन, मिलन, घुटन, ये शब्द जो है अन प्रत्यय जोड़ने पर। अब तद्भव प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं तद्भव, तद्भव प्रत्यय हमने बताया था कि जो शब्द संस्कृत शब्द से ना आए हों, संस्कृत शब्द से, अब संस्कृत शब्द से नहीं आते, और दूसरी चीज़ है कि तत्सम शब्द सीधे सीधे संस्कृत में आ गए, ये शब्द आए हैं लेकिन इसमें बदलाव हो गया है, तो ऐसे तद्भव शब्द होते हैं। हमने अब तद्भव तत्सम को बताया भी था आपको। तो अब जल्दी पढ़ते हैं। अन चलन का, अन जुड़ेगा कहन, मिलन, घुटन, है ना। आ जुड़ेगा तो जोड़ा, बोझा, चूरा, प्यासा। आई जुड़े पढ़ाई, सिलाई, लिखाई, है बुराई, है ना। तो आगे देखिए, देखिए आ का प्रत्यय जुड़ेगा तो लड़ाका, धमाका, पटाखा, है धड़ाका, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा लड़ाका हो सकता है, बम फूट गया तो धमाका हुआ है। तो आप क्रैकर्स जलाते हैं, फोड़ते हैं, उसी को हम पटाखा कहते हैं, पटाखा, है ना। तो इस तरह से आर शब्द जुड़ गया तो सुनार, लोहार, है ना, ये सब जो है शब्द आ जाता है आपका, है ना। आगे देखिए, आस शब्द जुड़ गया तो मिठास, खटास, प्यास, है ना, इस तरह से आ जाएगा। आना शब्द जुड़ गया, राजपुताना, तेलंगाना, पैताना हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। आल शब्द जुड़ गया तो ससुराल, है ना, ससुर धन आल ससुराल, ननी धन हा आल ननियाल, घड़ी धन आल घड़ियाल हो जाएगा, है ना। आवना शब्द लुभावना, डरावना, सुहावना, इस तरह से शब्द आवना प्रत्यय जोड़ने के बाद बना है। तो बिल्कुल भी कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। लोभ धन आवना, लुभावना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आवट में है, लिखावट है, मिलावट है, बुनावट है ना। लोग कहते हैं इसकी बुनावट बहुत अच्छी है, इसकी लिखावट बहुत अच्छी है। हाँ, मिलावट को कोई अच्छा नहीं कहेगा, ठीक है ना। अब आहट शब्द है तो चिकनाहट, बुलाहट, कड़वाहट हो जाएगा इससे बनने वाला,
हैं, चिकन चिक धन आहट या चिकन धन आहट हैं, चिकनाहट हो जाएगा। बुल धन आहट बुलाहट, कड़ धन आहट कड़वाहट हो जाएगा। ईयल है, मरियल है, सड़ियल है, अड़ियल है, ये सारे शब्द जो आ जाएंगे ईयल प्रत्यय जोड़ने की बात। इनमें लुहारिन, सुनारिन, तेलिन, पुजारिन इस तरह से शब्द आ सकता है। ठीक है ना। आगे है, देखिए बेटा पढ़ने के लिए ये है, किसी का उपहास करने के लिए हम नहीं है, जब पढ़ने के लिए आया है तो इसलिए हमने इसको बताया है। तो इस तरह से देखिए, इया है, डिबिया है, लुटिया है, उर्बिया है, रसोइया है, ढुलकिया है, ये शब्द जो है इया प्रत्यय। डिबिया है ना, डिब्बा, डिबिया डिग करते हैं। लुटिया है, लुट धनिया लुटिया, पूरब धनिया पूरबिया से रसोई धनिया रसोइया हो जाएगा। ढुलक धनिया ढुलकिया। ई शब्द जोड़ेगा, टोकर धन ई टोकरी, पहाड़ धन ई पहाड़ी, गुलाब धन ई गुलाबी, 32 धन ई बत्तीसी, मंडल धन ई मंडली। इला शब्द जोड़ेगा तो पथरीला, कंटीला, जोशीला बनेगा। उआ शब्द जोड़ेगा तो गेरुआ, बबुआ, फगुआ हो जाएगा, है ना। फगुआ लोग गीत गाते हैं, आप जानते हैं, लोग छोटे बच्चों को बबुआ कहते हैं। वस्त्र देखिए, जोगी बाबा का वस्त्र आपका गेरुआ वस्त्र है ना, पीला वाला वस्त्र। ये देखिए इसका कलर भी गेरुआ है, जो यहाँ पे हमारे स्किन के नीचे यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, ये वाला, ये देखिए ये भी गेरुआ कलर है। तो गेरुआ समझ जाइए आप, जो है गेरुआ किसे कहते हैं। बबुआ शब्द तो हो गया, फगुआ शब्द हो गया। उआ जोड़ने के बाद, उआ प्रत्यय जोड़ने के बाद बना है। अब ऊ प्रत्यय जोड़, पेटू चालू नक्कू, है ना, पेटू चालू नक्कू। एरा शब्द जोड़ने के बाद सपेरा, चितेरा, ममेरा, लटेरा, है ना, ये शब्द बन जाएगा। ऐत जोड़ने के बाद डकैत, लठैत, अलहैत हो जाएगा। ऐत प्रत्यय जोड़ने के बाद डकैत, लठैत और क्या है, अलहैत हो जाएगा। चलिए अब आ गए हम लोग देशज शब्दों पर। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो भाई स्थानीय भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। देशज शब्द, देशज विदेशज सब कुछ हमने बताया है। बस आप जो इसको समझिए कि ये अक्कड़, अड़, आँख, आटा, ये शब्द जो है देशज शब्दों वाले प्रत्यय हैं, है ना। तो आगे चलिए, अक्कड़ शब्द जोड़ करके क्या बनेगा, भुलक्कड़, है ना। तो कहते हैं ना तुम बहुत भुलक्कड़ हो, सुअक्कड़ बन जाएगा, पियक्कड़ बन जाएगा। लोग बहुत जो वो करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पियक्कड़ कहते हैं, है ना। आगे देखिए, अड़ शब्द जुड़ गया तो अंधड़ हो जाएगा, है, भुक्खड़ हो जाएगा, है, कहते हैं बहुत भुक्खड़ हो यार, कितना खा रहे हो तुम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भुक्खड़ शब्द, अंधड़ शब्द, ये जो है आपका अड़ प्रत्यय से बना हुआ है, जो कि क्या है, एक देशज प्रत्यय है, यानी देसी भाषा से लिया गया प्रत्यय है। अब आक प्रत्यय तैराक है, फटाक है, खटाक है, तड़ाक है ना। लोग भाई टीचर डराने के लिए बच्चों तड़ाक से भी थप्पड़ लग जाएगा, है। बहुत अच्छा तैराक है, बहुत अच्छा तैरता है पानी में, फटाक से जवाब देता है, खटाक से एकदम बोल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिए। तैर धन आग तैराक, फट धन आग खट धन आग, तड़ धन आग तड़ाक, इस तरह से करेंगे। आटा शब्द भाई फ्लोर वाला आटा है, तो कह रहा आटा शब्द सन धन आटा सन्नाटा, खर धन आटा खर्राटा फर्राटा, इस तरह से शब्द जोड़ करके बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का रहा विदेशी प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय कौन से, अरबी फारसी प्रत्यय। भाई हमने बोला था ना, अंग्रेजी भाषा हुआ, अरबी फारसी भाषा हो, कोई भी भाषा जो बाहर की भाषा, हमारे स्थानीय भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है या हमारे भारत की भाषा से नहीं जुड़ा है, आया है और भारत की हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गया है, तो ऐसी भाषा को विदेशी हम कहते हैं। तो उनसे बने हुए प्रत्ययों को विदेशी प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आना शब्द है ना, तो नजराना, दोस्ताना, सालाना, है ना, याद रखिएगा। ईयत है तो इंसानियत, आदमियत, खैरियत शब्द है ना। आज अजमाइश है, फरमाइश है, मालिश है, बंदिश है।
और इंदा प्रत्यय बासिंदा है ना, कह रहे ये लोग यहाँ के बासिंदे हैं पुराने। परिंदा यानी अब याद रखिएगा थोड़ा सा पर्याय शब्द के में आप याद रखिएगा पक्षी का परिंदा भी होता है। पक्षी जो शब्द होता है, पक्षी यानी पक्षी खग कहते हैं ना, पक्षी खग विहग है ना, तो ये सारे चीज है चिड़िया कहते हैं, तो उसका एक परिंदा शब्द भी पर्याय है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इंदा शब्द से इंदा प्रत्यय से जोड़कर बना हुआ है परिंदा बासिंदा है ना। ई प्रत्यय से जोड़कर खून धन ई खूनी, खुश धन ई खुशी, देह धन देहात धन ई देहाती हो जाएगा। अब ईन प्रत्यय संग धन ईन संगीन, नम धन ई नमक धन ई नमकीन, शौक धन ईन शौकीन हो जाएगा। खोर शब्द से बना घूसखोर, हरामखोर ये शब्द बना है। कार शब्द से सलाहकार, जानकार, पेशकार बना है ना। चलिए देखिए आप, सलाहकार, जानकार, पेशकार है ना, पेशकार एक पद भी होता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो इस तरह से लोग कहते हैं। सलाहकार है ना भाई, कि अगर कोई आदमी कोई भी व्यक्ति है अगर सक्सेसफुल है या नहीं है तब भी सलाह लेता है, तो लोग कहते हैं इनके ये सलाहकार हैं। तो याद रखिए गिर शब्द जो है उससे बना है आलमगीर है ना। जहांगीर, राहगीर, राहगीर यानी रास्ते पर चलने वाला, जहांगीर यानी जिसका शासन पूरे संसार पर हो, आलमगीर भी यही शब्द इसी का अर्थ है। तो आलमगीर आप जानते ही हैं है ना। आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था है ना। तो जहांगीर भी मुगलों के में एक शासक का नाम जहांगीर भी था। तो जहांगीर यानी जिसका पूरे संसार पर राज्य हो। तो याद रखिए गर शब्द जो है, अब चूंकि मुगलों के लिए शब्द उपयोग हुआ है इसलिए भाई मुस्लिम शब्द हुआ, और उससे जो है हम ये भी कह सकते हैं कि जो है अब ये विदेशी शब्दों से लिया गया है, क्योंकि पहले तो वो हमारे यहाँ के निवासी थे नहीं। तो इस तरह से अब आप याद रखिए कि मतलब जो शब्द जो अन्य भाषाओं से जुड़ कर के मतलब आया है, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, उन शब्दों को हम कहेंगे कि ईर प्रत्यय गीर प्रत्यय जोड़ कर के बना है, या इस तरह कहेंगे कि विदेशज प्रत्ययों को देख जोड़कर बनाया गया शब्द है। गर लगा है तो सौदागर, जादूगर, बाजीगर है ना। अब देखते हैं ना, गार लगा है मददगार, खिदमतगार, गुनाहगार है ना। अब ची प्रत्यय लगा है तो नकलची, बंदरची है ना। दार प्रत्यय लगा है तो दुकानदार, जमींदार ऐसे हो जाएगा। दान लगा है तो पीक दान, पान दान, खानदान है ना। ऐसे ही बाज लगा है दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज हो जाएगा। बर लगा है दिलबर, नामवर है ना। बीन प्रत्यय लगा है तो आप हो जाएगा आपका तमाश बीन हो जाएगा, दूरबीन हो जाएगा। साज लगा है तो घड़ी साज, जाल साज हो जाएगा है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना। कुछ प्रत्यय जो हैं, कुछ प्रत्यय जो है आपके है ना, अंग्रेजी भाषा के भी कुछ प्रत्यय यहाँ पर लिए गए हैं, इनको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए है ना। तो कहने का याद रखिए कि जो ये सब जैसे देखिए नकलची है, नकलची में ची प्रत्यय जुड़ा है, नकल धन ची, बंदर धन ची, बंदरची हो जाएगा है ना। दार है दुकान धनदार, धनदार जमींदार हो जाएगा है। पीक धनदान, पीक दान, पान धनदान, पानदान, खान धनदान, खानदान हो जाएगा। दगा धनबाज, दगाबाज हो जाएगा। धोखा धनबाज, धोखेबाज हो जाएगा। चाल धनबाज, चालबाज हो जाएगा है। दिल धनवर, दिलवर हो जाएगा। नाम धनवर, नानवर हो जाएगा, किसी का जिसका नाम बहुत होता है ना। फिर लिखा बीन शब्द है, तमाश धन बीन, तमाश बीन, दूर धन बीन, दूरबीन, यानी जानते हो आप कि दूरबीन क्या होता है ना। तो आगे देखिए साल शब्द, साज शब्द जुड़ा हुआ, साज शब्द से घड़ी धन साज, घड़ी साज हो जाएगा
जाल धन साज जालसाज हो जाएगा, है ना। अब लास्ट में आता अंग्रेजी की कुछ प्रत्यय। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से कमेंट कर सकते हैं और हम बता देंगे आपको कि क्या चीज़ आपको कहाँ से नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे के कुछ प्रत्यय और हैं उनको भी पढ़ते हैं। चलिए, लिखा है अंग्रेजी के प्रत्यय। इज्म तो कम्युनिज्म हो जाएगा, कम्युनिज्म है। इज्म कम्यून धन इज्म कम्युनिज्म, जनरल धन इज्म जर्नलिज्म हो जाएगा। जनरल धन इज्म है ना, वो आपका क्या हो, जर्नलिज्म हो जाएगा। जैन धन इज्म जैनिज्म हो जाएगा। टेरर धन इज्म टेरर धन, भाई टेररिज्म यानी आतंकवाद कहा जाता है टेररिज्म को, तो है ना। तो ईस्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कम्यू धन ईस्ट कम्युनिस्ट हो जाएगा। कम्यून धन ईस्ट बराबर कम्युनिस्ट हो जाएगा। अब देखो जनरल धन ईस्ट बराबर जर्नलिस्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग शब्द है। कम्युनिज्म ये है कम्युनिज्म, और ये कम्युनिस्ट है ना। कम्युनिस्ट पार्टी भी एक है, तो कम्युनिज्म है और कम्युनिस्ट है, यहाँ से इतना याद रखिएगा। ये जर्नलिज्म है और ये जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट है ना। और ये क्या है, जैनिज्म जैनिज्म है ना, जैन धर्म को मानने वाला जैनिज्म हो जाएगा। टेररिज्म हो जाएगा, है ना। और जैनिस्ट है यानी जानने वाला मानने वाला, जैनिज्म जानने वाला जैनिस्ट हो जाएगा, है ना। और टेररिस्ट मतलब जो टेरर करता हो, टेररिस्ट देखो यहाँ पर दिया गया है टेररिस्ट शब्द, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। टेररिस्ट शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सबको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। हम आपके लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैथ की भी क्लासेस मैं आपको देने वाला हूँ, और प्रयास मेरा यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी मैथ्स की क्लास भी मैं ऑनलाइन करूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर बाय चैप्टर मैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है उससे पहले तक सारा कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है ना। आप हर जगह से जो है इसके लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे भी आपको वो मिले। और बिल्कुल ज़रा सा भी अगर मुझे लगे कि जो है मेरा प्रयास आप लोगों के लिए बेहतर है, तो एक बार सारे बच्चे हमारे सारे प्यारे बच्चे पहले लाइक एक बार कर दीजिए। सारे लोग लाइक करेंगे और मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि कितना सम्मान आप मेरा कर रहे हैं, और मैं कितना मतलब आपके लिए कारगर हूँ, कितना आप लोगों को हम पर भरोसा है। और ज़ोरदार एक बार शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। और 6 बजे नेक्स्ट डे भी हम लाइव आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, थैंक यू।